तस्वीरों में दिख रहे इस बोर्ड पर जो लिखा है, पहले तो हम आपको वो पढ़कर सुना देते हैं। दोनों बार विधायक कैबिनेट मंत्री बने। मैंने अपनी कमाई से एक लघु उद्योग लगाया जो सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद करना पड़ा, जिसके कारण हम और हमारे 7 कर्मचारी और 15 आइसक्रीम रिक्शा चलाने वाले बेरोजगार हुए हैं। कमल का फूल हमारी भूल। चलिए अब आपको बंद पड़े उद्योग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां उद्योग शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ रहा है। ये उद्योग फैक्ट्री व्यापारी अनमोल राणा की है। अनमोल राणा को आज सरकार की गलत नीतियों के चलते इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ रहा है। ये कहना है खुद अनमोल राणा का। देखिए, आज देश की जो हालात है, आज हम इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने 2 बार वोट दिया था और हमारे यहाँ से सोनीपत से 2 बार, एक बार विधायक बनने और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री जी कविता जैन जी, जिसको हमने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं कि किसी भी व्यापारी का, किसी भी छोटे दुकानदार का काम करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। नहीं लगता जिस प्रकार आज किसान रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर बैठे हैं और सरकार अपनी मनमानी करके ना उनकी बातें सुन रही है। आज किसान भी परेशान हैं और हमारे जैसे जो दुकानदार हैं वो भी बुरी तरीके से इस चीज़ की चपेट में आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन महंगाई, पेट्रोल, डीजल, हमारा यहाँ गैस की लागत होती है, आज सिलेंडर इतने महंगे हो चुके हैं कि मतलब इतनी भारी परेशानी आ रही है कि काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। व्यापारी अनमोल राणा ने बताया कि सरकार आत्मनिर्भर होने की बात तो करती है, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण व्यापारियों को रोजगार का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि इतनी महंगाई में व्यापारी क्या करें? गैस सिलेंडर, बिजली, पानी, तेल सब कुछ महंगा है, जिसके कारण हम अपनी फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी फैक्ट्री लगातार घाटे में जा रही है और हमारे पास बंद करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। देखिए, बंद इसलिए करना पड़ा कि जो हमारे कर्मचारी, इस सरकार ने जो बिजली विभाग को इस तरीके के आदेश दिए कि तुरंत प्रभाव से सबके बिल लिए जाएं, तो आप जानते हैं इस सरकार ने जो पिछले दिनों लॉकडाउन किया, उससे अब तक कोई भी व्यापारी, देश की जनता उससे उबर नहीं पाई थी। और बिजली बिल के अंदर जब हम उस बिल को भरने गए, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लग चुके थे कि अब आपकी पार्ट पेमेंट नहीं होगी, आपको पूरा बिल भरना पड़ेगा। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लेबर भी यहाँ बैठी हुई थी, हमारे को, उनको भी, उनके परिवार को देखते हुए उन्हें भी तनख्वाह देनी, बिजली के बिल भी भरने। हमने उनको बोला कि भाई आप पार्ट पेमेंट से हमारा बिल भर लीजिए, लेकिन उनकी तानाशाही, सरकार का ऐसा रवैया, उसके कारण उन्होंने भी हमारे मीटर को ये कहा कि भाई इस मीटर को हम काटेंगे, और हमारे गोदाम का उन्होंने मीटर भी काट लिया, जिसकी सूचना ना हमें लिखित रूप में दी गई। हमने उनको रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उन्होंने पीछे से रात को हमारे मीटर को काट दिया। हमारे को 2 दिन बाद अपने मीटर की सूचना मिली। हमारे जो फ्रिज के अंदर माल था, 3 से 4 फ्रिज का माल सारा का सारा मेल्ट होके पानी बन चुका था। तो इस मजबूरी के कारण क्यों आज देश का ऐसे हालात पैदा हो गए कि दिल्ली से आवागमन बिल्कुल हमारा बंद हो चुका है। ना हम माल ला पा रहे, ना हम दिल्ली जा पा रहे, और ना दिल्ली से कोई भी ग्राहक हमारे इलाके में आ पा रहा है। सामने इतना शर्मिंदा हूँ कि इस काम को चलाने के लिए आज मैं असमर्थ हूँ, और जब तक हमारे हालात यहाँ के सुधरेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे दुकानदार, हमारे जैसे छोटे उद्योगपतियों को कोई भी छोटा लघु उद्योग भी चलाना बहुत भारी बात हो चुकी है। तो जल्द से जल्द, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, हम इस उद्योग को नहीं चला सकते। व्यापारी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज उन्हें सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकार की नीति है, उन्हें लगता है कि उद्योग को बंद करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ तो प्रदेश में सरकार नई उद्योग नीति के तहत शहर में उद्योग लाने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्होंने उद्योग तो लगाया, लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिला। अनमोल राणा भी उन्हीं व्यापारियों में से एक हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।